हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउथ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसमें हम अपनी फिजिक्स कवर कर रहे हैं। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऊष्मा इंजन और उसकी दक्षता। जी हाँ, ऊष्मा इंजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के कार्नो इंजन भी आएगा और दो इंजन और आएंगे जो उसके टाइप्स होंगे अलग अलग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको आगे कवर करेंगे वीडियोज़ में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऊष्मा इंजन एवं उसकी दक्षता बतानी है। भाई ये क्या होती है, ऊष्मा इंजन कैसा होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं इसके। तो ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है, ऊष्मा इंजन क्या है, एक युक्ति है भाई, है ना। ऊष्मा इंजन क्या है, एक युक्ति है जो ऊष्मा को अविरत रूप से यांत्रिक कार्य में बदलती है। अविरत मतलब क्या होता है, आपने 11th क्लास में अविरतता का सिद्धांत पढ़ रखा है। तो कंटिन्यूटी होती है ना, क्या होता है कंटिन्यूटी। तो अविरत रूप से, बिना रुके भाई, अविरत रूप से यांत्रिक कार्य में बदलती है। ऊष्मा को किसमें बदलती है, यांत्रिक कार्य में बदलती है ना। तो इसके तीन टाइप्स, मतलब इसके ये जो है, इसके तीन टाइप्स है। इसमें जो यूज हो रहे हैं, इसमें जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो तीन है। तो पहला होता है फर्स्ट सोर्स, जिसे हिंदी में स्रोत कहते हैं, ठीक है। सेकंड होता है सिंक। क्या होता है, सिंक, जिसे हिंदी में सिंक ही बोला जाता है वैसे तो, ठीक है। और थर्ड की बात करें तो ये होता है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस यानी कि हिंदी में कार्यकारी पदार्थ, यानी कि जो सारा वर्क करने वाला है, डब्ल्यू वर्क जो करने वाला है वो यही होता है भाई, है ना। तो तीन इसमें टूल्स होते हैं, तीन इसके भाग होते हैं। तो आइए इनको आगे समझते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है स्रोत। जी हाँ, स्रोत। अब स्रोत क्या होता है, यह एक उच्च ताप, यह एक उच्च ताप T1 की एक ऐसी वस्तु होती है। क्या होती है, यह एक उच्च ताप T1 की एक ऐसी वस्तु होती है कि जिससे कि कितनी भी ऊष्मा ली जाए, है ना, कितनी भी ऊष्मा ली जाए, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका ताप जो होता है उतना ही बना रहता है, इसलिए इसको स्रोत कहते हैं, सोर्स, है ना। भाई जैसे सन है, सन से कितनी भी धूप निकल जाए, कितनी भी एनर्जी ले लें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो ऐसे ही स्रोत होता है ना। इसकी ऊष्माधारिता अत्यधिक होती है, इसकी ऊष्माधारिता इतनी बहुत होती है कि इससे T1, इसका जो टेम्परेचर होता है, इससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए उसके ताप में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला आपका क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्रोत हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं, दूसरे की। तो दूसरा जो होता है वो होता है आपका, बीच में बोलूं तो कार्यकारी पदार्थ। क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है। वर्किंग सब्सटेंस यानी कि कार्यकारी पदार्थ, जो क्या कर रहा है, इससे Q1 ऊष्मा ले रहा है। क्या कर रहा है, इससे स्रोत से Q1 ऊष्मा ले रहा है और कार्य में परिवर्तित कर रहा है, उसे W कार्य में परिवर्तित कर रहा है, W कार्य में, ठीक है, उसे W कार्य में परिवर्तित कर रहा है। अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो ऊष्मा होती है ना, जो ऊष्मा होती है वो ये भाई Q1 लेगा, है ना, Q1 लेगा और Q2 छोड़ देगा, ठीक है। क्या करेगा, Q2 छोड़ देगा। भाई ये कुछ ऊष्मा लेगा और कुछ छोड़ देगा। तो क्या होता है कि कुछ ऊष्मा लेता है और कुछ जो होता है Q2 वो छोड़ देता है। अब कहाँ छोड़ देता है, वो यहाँ छोड़ देता है भाई। कहाँ छोड़ देता है, वो यहाँ दे देता है, ठीक है, यहाँ दे देता है। तो जो दूसरा होता है वो होता है आपका वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि कार्यकारी पदार्थ, जो क्या करता है, मेन काम करता है, इस ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है, ठीक है, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। अब ये क्या है, W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। भाई क्या है कि यहाँ से 100, अगर 100 जूल ऊष्मा ली उसने, है ना, 100 ऊष्मा ली उसने, तो उसमें से 100 ऊष्मा में वो सारी ऊष्मा तो ग्रहण कर नहीं लेगा, सारी ऊष्मा वो कार्य में परिवर्तित तो कर नहीं सकता कुछ भी। आपने पढ़ा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, वो आएगा वैसे तो आगे। तो 100 में से अगर उसने 70 यूज कर ली, है ना, 100 में से अगर उसने, भाई 100 में से कुछ तो यूज करेगा, है ना, तो वो इसको कुछ ना कुछ Q2 दे देगा। ऐसे 30 दे दी उसने, है ना, कितनी दे दी, Q2 30 दे दी, तो 70 उसने क्या कर ली होगी, यूज कर ली होगी। तो 30 उसमें इसको दे देता है। अब किसको दे देता है, 30 वो दे देता है सिंक को। सिंक को से हिंदी में कुंड भी कहते हैं, हाँ याद आ गया, कुंड कहते हैं इसको भी। तो जिसका टेम्परेचर क्या होता है, T2 होता है। तो सिंक क्या होता है भाई, सिंक कुंड क्या होता है भाई,
जिसका टेम्परेचर T2 होता है। तो यह भी क्या होती है, T2 ताप की, निम्न ताप की, जिसका टेम्परेचर T2 होता है, T2 मानते हैं, निम्न ताप की एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है निम्नतम अवस्था में, यानी कि इसको कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए ये ठंडी की ठंडी ही रहती है। इसको कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए, इसको Q2 ऊष्मा कितनी भी ऊष्मा हो दे दी जाए तो इसके ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या होता है, स्रोत सिंक, यानी कि स्रोत क्या होता है, स्रोत ये होता है कि इसका ताप टेम्परेचर उच्च ताप T1 होता है, इसकी ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है और इससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता भाई। समुद्र में से बूंद निकाल ली ऐसे भाई, है ना। और कार्यकारी पदार्थ क्या करता है, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। तो ये Q1 ऊष्मा लेता है और Q2 ऊष्मा सिंक को दे देता है। तो सिंक को T2 ऊष्मा, सिंक के पास क्या है, T2 ताप है ना। ये भी क्या होता है, निम्न ताप होता है। तो निम्न ताप होता है T2, ये ठंडा होता है। सिंक जो होता है वो बहुत ठंडी वस्तु होती है, इसको कितनी ऊष्मा क्यों ना दे दी जाए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या होता है, हमारा ऊष्मा इंजन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऊष्मा इंजन और उसकी कार्यविधि। भाई इसका पूरा पीडीएफ लिखा हुआ अच्छे से, भाई यहाँ थ्योरी तो यार लिखवाई नहीं है मैंने, अच्छे से पूरी थ्योरी लिखी हुई है। पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए दक्षता का फॉर्मूला निकालते हैं। तो दक्षता क्या होती है, दक्षता ईटा इज इक्वल टू एक चक्कर में इंजन से प्राप्त कार्य W, है ना, एक चक्कर में इंजन से प्राप्त कार्य W बटे में एक चक्कर में अवशोषित ऊष्मा Q1, है ना, यानी कि ईटा इज इक्वल टू हो जाता है W अपॉन में Q1। अभी हमने देखा कि W किसके बराबर था, Q1 माइनस Q2 के बराबर था, अपॉन में Q1। अलग अलग डिवाइड दे देंगे तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, है ना। ये फॉर्मूला हो गया ईटा का मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दक्षता का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आती है, यदि Q2 की वैल्यू 0 हो जाए, Q2 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो ईटा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी कि इसका मतलब हो गया 100%। इसका मतलब क्या हो गया, 100%। लेकिन ये बात पता चली कि ये तो भाई किसी आदर्श इंजन की हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में कोई भी आदर्श इंजन नहीं होता, है ना। एक्चुअल में कोई भी आदर्श इंजन नहीं होता है। आज तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना जो W इज इक्वल्स टू Q1, यानी कि Q1 ऊष्मा ले ले और उसे पूर्णतः W में कन्वर्ट कर दे, यानी कि Q2 ऊष्मा दे ही नहीं, सिंक को ऊष्मा दे ही नहीं। ऐसा कोई भी इंजन अभी तक पैदा नहीं हुआ, बना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, दक्षता हो जाएगी ऊष्मा इंजन की। बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पूछा जा सकता है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कार्नो इंजन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।